नमस्कार। द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। बड़े बड़े मंत्री बने अयोध्या में जमीनों के सौदागर। अयोध्या से आया अरबों की जमीनों का घोटाला सामने, अखिलेश ने दिए सबूत। नेता मंत्रियों से लेकर अफसर तक के अयोध्या में सबने की है जमीन घोटालों में हेराफेरी। सभी के नाम के साथ हुआ बड़ा खुलासा। रामपथ के नाम पर अयोध्या में हजारों घरों को किया गया बेघर, छीनी गई उनसे उनकी जमीनें। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। हाल ही की चर्चाओं में आया अयोध्या नगरी सामने। रामपथ बनाने के कारण हजारों घरों को किया बेघर, अयोध्या के वनों को भी किया गया नष्ट। कृत्रिम तरीके से अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा था, कृत्रिम तरीके से किया प्रकृति को नष्ट। इन खबरों के चलते एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जिन खबरों को सोशल मीडिया समाचार में रोका जाता है, इन खबरों को उभारा नहीं जाता, मगर किसी न किसी तरीके से इन खबरों को सामने लाया गया है। एक नज़र इन चर्चाओं पर भी डाली जाए। राम मंदिर के फैसले के बाद जब से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, तब से लेकर अब तक हजारों लोगों ने अयोध्या में जमीनों के सौदेबाजी को लेकर, इस प्रकार जमीनों की सौदेबाजी में नेता मंत्री अफसर सभी शामिल हैं। इन सभी ने अयोध्या राम मंदिर के 10 से 8 किलोमीटर के दायरे में जमीनों की सौदेबाजी की है। ये वे बड़े लोग हैं जो नॉर्थ ईस्ट के जाने माने मंत्री, नेता, अफसर की पद्धति पर बैठते हैं। इन बड़े बड़े नेताओं, अफसर, मंत्रियों, नौकरशाहों तथा जो कि अडानी तथा बड़ी बड़ी मशहूर कंपनियों से ताल्लुकात रखते हैं, इन सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ही अयोध्या नगरी राम मंदिर के समीप जमीनों को खरीदना शुरू किया। इन सभी ने जमीनों को इस प्रकार खरीदा कि किसी को बेघर किया गया तो किसी को गैरकानूनी तरीके से उनके खुद के घरों से निकालकर उनकी जमीन को हड़प लिया गया। इन बड़े बड़े नौकरशाहों ने, अफसर ने, मंत्रियों ने इस जमीन को हासिल तक किया है, मगर इसका अभी तक कोई भी सबूत यह सामने नहीं आया है कि इन जमीनों को खरीदने के पीछे इनकी क्या बड़ी वजह रही है। अयोध्या में जमीन खरीदने वालों में अरुणाचल प्रदेश के डिप्यूटी सीएम से लेकर यूपी के स्पेशल टास्क फोर्स से लेकर तथा ब्रिजभूषण, चरण सिंह व बाहुबली नेता, जिनको चुनकर इस बार टिकट काटा गया है, मगर उनके बेटे करण को यह टिकट मिला और वे इस पार्टी को जीत भी गए तथा इस जमीन की खरीदारी में शामिल हैं। अलग अलग पार्टी के पॉलिटिशियन भी इस जमीन के खरीदार सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 19 नवंबर 2019 से लेकर मार्च 2024 से जमीन की खरीद को लेकर और उसकी बिक्री को लेकर 25 से 30% तक का मुनाफा सामने आया है। अयोध्या के आसपास के गांव में जिन जिन इलाकों में जमीनें खरीदी गई है, ये आंकड़े पिछले 5 साल के आंकड़े 2024 में सामने आए हैं। जिन जिन इलाकों में जमीनें खरीदी गई हैं, उन इलाकों की लिस्ट कुछ इस प्रकार सामने आई है। अयोध्या के कोटसराय, बनबीरपुर, बरहाटा, माझा, लोलपुर, दुर्गागंज, महेशपुर, लखनऊ, इब्राहिमपुर, कोटासराय, ये वे इलाके हैं जहां पर जमीनें खरीदी गई हैं। हाल ही में यह भी सामने आया कि आम आदमी तो बस राम नाम जपता रह गया, मगर ये शातिर दिमाग वाले लोग, बड़े नौकरशाह तो गेम खेल गए। अयोध्या की भूमि को लेकर काफी बार चर्चाओं में नजर आया भ्रष्टाचार के आरोप। अयोध्या नगरी में आज भी ऐसी खबरें छुपी हुई है जो कि आज तक जनता के सामने नहीं आई, मगर समय जिस तेजी से बढ़ रहा है, हालत यही बता रहे हैं कि इन बड़े बड़े नौकरशाहों की करतूतें जल्द ही सामने आएंगी। ये बड़े बड़े मंत्री, नेता, अफसर, उनके रिलेटिव्स, ये सभी अयोध्या नगरी में जमीन के सौदागर बनते हुए आए नजर। जैसा कि सभी को ये पता है कि ये बड़े लोग कोई घाटे का सौदा नहीं करते। इन्होंने इन जमीनों को हासिल तो मिनटों में कर लिया, मगर आने वाले समय में यही लोग इस जमीनों से करोड़ों रुपए कमाएंगे। ये वे लोग हैं जो 50,000 से 5 करोड़ का फायदा करते हैं। इन्होंने बेबस बेसहारा लोगों से उनकी जमीनें तो छीन ली, मगर आने वाले समय में जब यही लोग इस जमीन को ऐसे दामों में बेचेंगे कि ये करोड़पति से अरबपति बन जाएंगे। जैसा कि भारत में कोई भी कहीं भी जमीन को खरीद सकता है, मगर इन बड़े नौकरशाहों ने अयोध्या नगरी को ही क्यों चुना? इन्होंने कश्मीर राज्य को क्यों नहीं चुना? शायद इन नौकरशाहों ने इस जमीन की खरीदी कर सेविंग्स का उपयोग किया होगा, या शायद ब्लैक मनी। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मामला अभी संगीन है। अयोध्या और अयोध्या के आसपास के 20 से 25 गाँव में 2,500 से अधिक रजिस्ट्री का ब्यौरा आया सामने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में जमीन के खरीदी की ऐसी होड़ उत्पन्न हुई जैसे बाजार में 90% पे डिस्काउंट मिलता है। पिछली रिपोर्ट्स के अनुसार किस तरह दलितों की जमीनों को हड़प लिया गया और उन जमीनों को मिनटों में बड़े नौकरशाहों ने अपने रिश्तेदारों को बेच भी दिया। दलित रोते बिलखते रह गए, मगर ये जमीन के सौदागर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए।
तभी ये मामला कोर्ट में दाखिल किया गया और उस समय ये मामला यूपी सरकार ने इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी के लिए एक कमेटी तैयार की और जल्द ही मामले की खबर सामने आई और करीब 7 दिन बाद जांच की रिपोर्ट मांगी गई और उस रिपोर्ट में किस किस तरह की गड़बड़ी सामने आई, मगर ये मामला खुलकर सामने नहीं आया कि जिस वजह से इस मामले पे कोई कार्यवाही की जाती। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को किया ट्रोल। अखिलेश यादव ने कहा कि इन सभी बड़े मुखौटे वाले नेताओं के ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने अयोध्या नगरी में बड़े पैमाने पर अयोध्या नगरी के आसपास के गांव के जमीनों को खरीदी की। इन लोगों ने इस जमीन को खरीदने के लिए अपने आने वाले समय को काफी सुकूननुमा बनाने के लिए इन्होंने अयोध्या नगरी में जमीन की खरीदी की। स्थानीय लोगों का ये रहने योग्य स्थान था, मगर बड़े नौकरशाहों ने स्थानीय लोगों की जमीनें छीनकर करोड़पति से अरबपति बनने का सफर शुरू कर लिया है। हाल ही में अखिलेश यादव ने एक पोस्ट को शेयर किया और कहा कि जैसे जैसे अयोध्या की जमीन के सौदे का सच खुल रहा है, उससे यह सच सामने है कि भाजपा राज्य में अयोध्या के बाहर के लोगों ने काफी बड़ी मात्रा में मुनाफा कमाया है। इस मुनाफे को कमाने के लिए बाहर के लोगों ने जमीन की काफी अच्छी खरीद की है। इन नौकरशाहों ने इन जमीनों को खरीदकर स्थानीय लोगों के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है, जिसका कारण यह है कि इनकी खरीद से अरबों खरबों रुपए के जमीन घोटाले हुए हैं। यह जमीन स्थापना होने नहीं बल्कि भूमाफिया ने जमीन खरीदी है। अयोध्या और अयोध्या के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि गरीब और किसानों से चंद रुपयों को जमीन का लेन देन या फिर जमीन को हड़पा गया। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अयोध्या में तथा अतीत विकास के नाम पर हुई धांधली और भूमि सौदे की गड़बड़ी और समीक्षा की मांग में अवश्य दर्ज कराएंगे। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में जमीनों के दाम इतनी तेजी से बढ़ेगी, गरीब आम जनता ने नहीं बल्कि बड़े बड़े नौकरशाहों, मंत्री, अफसरों ने इस जमीनों को हड़पा और दूसरे तरीके से गरीब लोगों से इस जमीन को बहुत ही कम दामों में खरीद लिया। अयोध्या नगरी में सबसे ज्यादा बड़े बड़े नौकरशाहों का ही राज नजर आएगा। अयोध्या नगरी में अब रैन बसेरा बड़े बड़े नौकरशाहों का ही बसेरा नजर आएगा। अयोध्या नगरी की जमीन के डील में बड़े बड़े और सरकारी नेता और उनके परिवारजन के सदस्य भी शामिल हैं। अयोध्या नगरी में सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली जमीन अब सरकारी और बड़े बिजनेसमैन का ही बसेरा नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अयोध्या की जमीन की कीमत को खरीदने के लिए इन बड़े बड़े नौकरशाहों ने चंद लम्हों में जमीनों को खरीद लिया। किसी ने हड़प ली तो किसी ने करोड़पति से अरबपति बनने के सपनों को लेकर जमीन की सौदेबाजी करनी शुरू कर दी। आज के लिए इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।